दादाजी कहीं अक्षय जी को कुछ कह ना दे। उनकी तो गलती भी नहीं है। मैं तो उन्हें समझाना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला। पर बाबूजी आप जानते हैं ना, दादाजी अपने आगे किसी की नहीं सुनते। और तुम खुद क्या करते हो? आज तुम्हारी वजह से पहली बार दादाजी को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए आज पहली बार दादाजी की आंखें झुक गई। तुम नहीं समझ पाओगे बेटा इस वक्त उनके दिल पर क्या गुजर रही है। पर बाबूजी नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने में कौन सा अपराध है? अपराध नहीं, ये तुम्हारा ढीठपना है। सिंघानिया खानदान की बहू पुलिस स्टेशन में? खानदान का इकलौता वारिस बिना किसी की सलाह लिए नौकरी की अर्जी करता है। ये ढीठपना नहीं तो और क्या है बेटा? पूजा में कितने गर्व के साथ दादाजी बैठे थे तो कितना योग्य है मेरा बेटा। तो क्या हुआ? इतना समूह लेकर रह गए। तुम नहीं समझ पाओगे बेटा, हमारे मन की व्यथा को तुम नहीं समझ पाओगे। और आज दादाजी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा तुम क्या जानो। खानदान के जिस मान, इस प्रतिष्ठा को बढ़ाने में जीवन लग जावे है, पुश्तें गुजर जावे हैं, एक पल न लागे है उसे मिट्टी में मिल गए। हमारे खानदान की बहू ने आज तक पुलिस चौकी ना देखा। अरे थारी गलती है कि ना, ये बाद में पूछेंगे। अरे पहले तो नाम उछालेंगे दुनिया वाले। मन एक बात बोल, थारे माँ बाबू को कैसा लगेगा जब उनको ये सब पता चलेगा तो? अरे छोरों की बात अलग होवे है, वो अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहे हैं। उन्हें जो रीति रिवाज आज रुकावट लागे है। और छोरी छोरी तो समझदार हुए है, वो जाने है कि जे रीति रिवाज घर और रिश्ते को जोड़े हैं। मैं कहूं लगाम पकड़ के रखना बहुत जरूरी होवे, वरना वो तो वही करेगा जो वो चाहेगा, जो शायद सही ना होवे। तो समझ रही है ना? ये लीजिए पैसे और ये लीजिए फायर। जी वर्षा भाभी। भोला भैया धनिया का कितना ख्याल रखते हैं। कितनी अच्छी जोड़ी है ना। क्या हुआ दादी? बेटा इतनी देर हो गई, अब तक तो अक्षरा को आ जाना चाहिए था। हम सिटी पार्क पे चले उसे देखने। अगर वो वहां से भी निकल गई होगी तो? अक्षरा मुन्ना तो ठीक है ना बेटा? क्या हुआ था? पुलिस तुझे क्यों पकड़ के ले गई थी? कुछ हुआ तो नहीं? अरे बोल ना, तूने ऐसा क्या किया था? और तुम्हारे दादाजी कहाँ है? कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गए? भाभी माँ ऐसा कुछ नहीं, आ जाएंगे, बस पहुंचते ही होंगे। कहाँ गए हैं दादाजी? वो अक्षरा बिटिया को उसके घर छोड़ने गए। अक्षरा? अक्षरा तेरे साथ थी? अक्षरा तेरे साथ पुलिस चौकी में थी? मुन्ना क्यों? क्या हुआ? तू बोल तो मुन्ना। अक्षरा तेरे साथ पुलिस चौकी में? माँ अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं कुछ भी बताने की हालत में नहीं।
देखो जी, हम जहाँ किसी पर इल्जाम लगाने ना आए हैं। जितनी गलती इसकी है उतनी गलती हमारे छोरे की भी तो है। आप अपनी छोरी को समझाओ, हम अपने छोरे को समझाएंगे। क्या है कि ब्याह से पहले इस तरह से मिलना मिलाना मन जरा भावे ना है। दुनिया की रीत है ना। अरे एक बार ब्याह हो जावे उसके बाद जितना चाहे घूमो, कोई रोकेगा के? हैं? जी शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। शायद ना ना, अरे मैं 16 आने खरी बात करूं हूं, 1000 उंगलियां उठेंगी। लोग पूछेंगे कि आपकी बहू पुलिस चौकी में क्या कर रही थी। ठीक, क्या जवाब देंगे हम? हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना जी। अब आप बिशंबर जी को कैसे समझाओगी वो आप देख लो। अरे हम तो घर जा रहे थे छोड़ने, पता चला कि आप जहां इंतजार कर रही हैं तो जहां चले आए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा बेटा, ये सब कुछ क्या है? अक्षरा बेटा, तूने मुझे तो सब कुछ बता दिया, पर घर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है बेटा। तेरे बाबूजी को बुरा लगेगा बेटा, दिल का ताड़ बन जाएगा। और फिर तू अपनी माँ को तो जानती है ना। आजा बेटा आजा। आ गए आप लोग? बहुत देर लग गई माँ। हाँ बड़ी बहू, बस वो खरीदारी वगैरह में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। चलिए ये अच्छा हो गया, खरीदारी की खरीदारी हो गई और आप लोग घूम भी आए। माँ अच्छा हुआ जो आप इन दोनों के साथ चली गई थी, वरना अगर ये दोनों इतनी देर करती तो मेरी तो चिंता से हालत ही खराब हो जाती। बड़ी बहू, आज बच्चों के साथ खरीदारी करके बड़ा अच्छा लगा, और चंदू हलवाई की वो कचौड़ी खाने में। बच्चों के साथ मिलकर आप भी बिल्कुल बच्ची बन जाती है माँ। हाँ बस अब कुछ ही दिनों में हमारी रानी बिटिया ससुराल चली जाएगी, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा इसके साथ घूमने का। अक्षरा, बेटा इधर आओ हमारे पास। बहुत जल्दी अपने भाऊजी को छोड़कर चली जाओगी ना? पता नहीं बेटा, हम उस घड़ी का सामना कैसे करेंगे जिस घड़ी हम आपको इस घर से विदा करेंगे। अक्षरा बेटा, वो क्यों है? अपनी बेटी को अपने मन से कोई जुदा कर सकता है क्या? हाँ? हम तो बस ऐसे ही। हाँ? बस बस बेटा, बस। अक्षरा चुप हो जा। अक्षरा चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही है? कोई बात है क्या?
अपने माता पिता से बिछड़ने का दर्द तो होगा ही, दिल भर आया हुआ हमारी लाडली बिटिया का। इसे ऐसे रोता देखकर मेरा तो मन घबरा रहा है माँ। इधर देख, माँ की आंखों में देख, सच सच बता, क्या बात है? हाँ? मुन्ना, देख मेरी ओर। मुन्ना, जवाब दे मेरी बात का बेटा। मैंने मना किया था ना अक्षरा से मिलने को, कहा था ना शादी हो जाने दे। मेरी बात का मान रखा होता तो आज ये परिणाम नहीं होता। बेटा, तुझे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं रहा। पुलिस चौकी तक पहुंच गई हमारे घर की होने वाली बहू। माँ, ये सब इत्तेफाक से हुआ। ये इत्तेफाक भी तो तूने ही बनाया था ना, उसे मिलने के लिए तूने ही बुलाया था ना। आप नहीं समझती। मैं क्या नहीं समझती मुन्ना? गलती तो मेरी है। मैंने तुझे डील दे रखी, तेरी हर जिद पूरी की। तेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ था तो मैंने तुझे अक्षरा से दोबारा मिलवाया, और वो भी दादाजी और तेरे बाबूजी से छिपाकर। तब से लेकर आज तक रस्म के बहाने, कॉलेज के बहाने, पढ़ाई के बहाने तुझे कौन इजाजत देता रहे, पता? जानता हूं माँ, सब जानता हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या हो गया। मुझे बाहर नौकरी करने के लिए आप रोक क्यों रही हैं? समझ क्यों नहीं रहा है मुन्ना? सही और गलत के बीच में बहुत बारीक लकीर होती है बेटा। तुझे अपनी जोश में वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, तेरी नौकरी करने की जिद गलत है। गलत? अगर मैं अपना करियर अपने तरीके से बनाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, तो ये गलत हुआ? क्या आपको मेरी खुशियों की कोई परवाह है, जबकि आज मुझे आपके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है? बेटा, बेतुकी बात पर मैं तेरा साथ कैसे दूं? बेतुकी आपको लगती होगी, उसे नहीं। किसी अक्षरा को। वो मेरा साथ देने को तैयार है, उन्हें मेरे सपनों की परवाह है। मेरे हर फैसले में वो मेरे साथ है। मेरे नौकरी करने से उन्हें कोई एतराज नहीं, बल्कि उन्हें मुझ पर विश्वास है, पूरा विश्वास। वो मुझे समझती है। बोल ना बेटा, क्या बात है, बता। माँ, वो हम देखते हैं। हेलो, राधे कृष्णा दादाजी। गोपाल गोपाल, जी, राधा रमन जी की कृपा से सब कुशल है। जी कहिए। जी कब? जी क्या कह रहे थे? दद्दा जी ने जरूरी बात करने के लिए फोन किया था।
अक्षरा और नैतिक की सगाई के बारे में। कह रहे थे कि 2 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। क्या 2 दिन बाद? एकदम अचानक कैसे ये भगवान, अभी तो कोई तैयारी भी नहीं हुई है। आखिर वजह क्या है? उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस कह रहे थे कि समय बहुत कम है और अभी का ही अच्छा मुहूर्त निकला है। लेकिन अब लेकिन क्या बात विशंबर? माँ, अक्षरा की नानी को भी तो बुलाना है सगाई के लिए। हाँ तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? हवाई जहाज का टिकट भेज दो, वो फौरन आ जाएंगी। वहाँ शौर्य की बात हुई थी ट्रैवल एजेंट के साथ। उसने कहा कि दुनिया भर में फ्लू फैला हुआ है, इस वजह से विदेश जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और जो टूरिस्ट विदेश नहीं जा पा रहे वो राजस्थान आ रहे हैं घूमने के लिए। सारी फ्लाइट्स फुल हैं, टिकट्स मिलना नामुमकिन। भगवान, और अगर माँ को नहीं बुलाते हैं तो आप तो जानते हैं ना वो कितना बुरा मान जाएंगी। यही सोचकर तो परेशान है। इस उम्र में उन्हें ट्रेन से आने के लिए तो नहीं कह सकते। इतना लंबा सफर अकेले कैसे तय कर पाएंगे? 2 दिन बाद ऐसे? हे भगवान, कितने काम करने हैं मुझे। सुन रही हो छोटी दुल्हन, तुम्हारे दादाजी ने परसों की सगाई तय कर दी है तुम्हारे मुन्ना की। अब जिन्हें भी बुलाना है जल्दी से बुला दो, कल ही फ्लाइट्स के टिकट भेज देना, वरना आधे रिश्तेदार तो आ ही नहीं पाएंगे। निमंत्रण पत्र भेजने का भी समय नहीं दिया तुम्हारे दादाजी ने। क्या हुआ छोटी दुल्हन, सुन रही हो ना? तुम्हारे दादाजी ने नैतिक की सगाई की तारीख पक्की कर दी है। वो अच्छा ही किया ना उन्होंने भाभी माँ, कितने सालों से इसी दिन का इंतजार था। देखो, अब तुम जरा मेहमानों के नाम देख लो। मैंने इन लड़कियों से कहवा कर मेहमानों की लिस्ट बना दी है, पर तुम देख जरूर लेना, कोई छूट ना जाए। हाँ, सुन रही हो ना? हाँ जी। छोटी माँ, एक बार देख लीजिए, हमने सारे नाम लिख लिए, कोई नाम छूट तो नहीं गया हम लोगों से? हाँ माँ, सारे चेक कर दीजिए, फिर हम इनकी कॉपी बनाकर सबको बांट देंगे। बाबूजी भी 2 बार मांग चुके हैं लिस्ट। छोटी माँ देखिए ना। हाँ बेटा। सरोज बुआ जी, फूफा जी, उनके 2 बेटे, उनकी बेटी दामाद, नीलम बुआ जी, भक्ति दीदी, बबलू भैया। बबलू भैया, तूने उनका नाम क्यों लिखा? मैं नहीं लिख रही थी, भाभी माँ ने कहा लिखो। माँ, बबलू भैया को क्यों बुलाया? नैतिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी सगाई में बबलू भैया आए, बहुत नाराज होगा वो। क्यों बुला रही है माँ? अरे बच्चों में आपस में नहीं बनती तो क्या हम रिश्ते नाते ना निभाए? देखो, वैसे भी वो छोटे दुल्हन के मायके से है। नहीं नहीं नहीं, नैतिक को कह दो, 2-4 दिन की तो ही बात है। अगर उन्हें नहीं बुलाया तो दुल्हन के घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बुलाना तो है ही। आजकल के बच्चे भी ना, इन्हें तो मैं समझ ही नहीं पाती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।